हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला सवाल आपके सामने है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बराबर 1/2। आधार कितना देखा? आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 14 एवं ऊंचाई 7। ठीक है ना। अब देखो 2 सत्ते 14, क्या बचा? 7 गुणा 7, सत्तू सत्तू 49 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर है इसका। पहला सवाल हल हो गया। कुछ दिक्कत आई पहले सवाल में? समझ गए ना। अब सवाल अगला देखिए, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल तुम्हारे सामने है। देखिए, चित्र में त्रिभुज, ये चित्र दे रखा है। पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी हैं। कोण आर टी एस बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी एस। सबसे पहले ऐसे सवाल आए तो लिखेंगे हम दिया है, गिवन, ज्ञात है या, ठीक है ना। दिया है, क्या चीज दे रखी है? तो देखो दे रखा है हमें कोण पी बराबर कोण आर टी एस दे रखा है, ये वाला। ठीक है ना। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है हमें। देखो, ये त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस एक दूसरे के समान हैं। इतना हो गया। अब करेंगे उपपत्ति। इसमें क्या है? 2 त्रिभुज है हमारे पास। त्रिभुज पी आर टी, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर एस टी में कोण पी बराबर कोण एस टी आर कोण एस टी आर या आर टी एस लिख सकती हो। चलो, इसे ऐसे लिखा हुआ है, इसमें एक ही बात है वैसे। ठीक है ना। कोण आर टी एस क्या है? ये दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है ना। ये हो गया। तथा कोण आर, ये कोण, ये वाला कोण त्रिभुज पी आर क्यू का है, और यही त्रिभुज एस टी आर त्रिभुज का भी है। ठीक है ना। तो कोण एस आर टी कैसे हैं? दोनों उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ कोण समरूप होने के लिए क्या चीजें चाहिए? 2 चीजें समान होनी चाहिए। अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस क्यों है समरूप? पता है? कोण 2 कोण है, कोण फिर में से कोण प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं पीछे। बस यही हो गया प्रूफ। इतना करना है बस, कुछ है तो नहीं इसमें सवाल में। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देखिए। हो गया? जल्दी से देखो। ठीक है, आगे देखो, सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। तीसरा सवाल देखिए। चित्र में यदि ए बी लंब बी सी और डी ई लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए ई डी में। देखिए, सबसे पहले हल
जो समरूप पूछ रहा है उसे लिखें, ठीक है ना। त्रिभुज AED व त्रिभुज ABC में ये देखते हैं दो चीज क्या बराबर हैं। तो देखो, कोण AED बराबर कोण ABC बराबर क्या है, 90 अंश है, इसलिए बराबर है ये, ठीक है ना, प्रत्येक 90 अंश का है। और कोण देखो कोण BAC बराबर कोण DAE कैसे हैं ये दोनों, अरे दोनों का एक एंगल है ये, दोनों त्रिभुजों का, तो उभयनिष्ठ है ये, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, दो चीज समान हो गई। अतः त्रिभुज AED ABC समरूप त्रिभुज AED क्यों है ये पता है, समरूपता के कोण गुणधर्म से आ गया सवाल समझ में, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए, अब चौथा सवाल देखिए। चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A, ये वाला कोण 90 अंश है तथा कोण AD भुजा BC पर लंब है। सिद्ध कीजिए AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। देखिए चित्र के अनुसार क्या करते हैं, इसमें देखिए कोण A 90 अंश दे रखा है, ठीक है, और भाई AD लंब BC दे रखा है। तो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बन गए ABCD AD, तो ये हो गया त्रिभुज AVD व त्रिभुज ADC में। दोनों त्रिभुजों में देखो, जब ये 90 का लंब है तो ये भी 90 का होगा। कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश के हैं दोनों, ठीक है। और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, इतना है। तो त्रिभुज कैसे हैं ये दोनों, समरूप हैं ABD, समरूप त्रिभुज ADC। इतना आ गया समझ में। अब देखिए जब समरूप है तो समरूपता की प्रमेय से, ठीक है ना, जब दो समरूप होते हैं तब समरूपता प्रमेय से भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होंगी। भुजाएं यहाँ देखिए समानुपातिक होंगी, ठीक है। इसलिए देखो BD अपॉन क्या है, BD अपॉन AD बराबर, देखो BD ये भुजा है, इसका ये आधार मान लिया बटे AD, और इसी प्रकार दूसरे में मानेंगे AD ये है तो इसकी क्या मान, इस वाले की मान है तो ये DC मान लें, या AD अपॉन DC, दोनों भुजाओं के अनुपात समानुपात है ना। अब क्रॉस गुणा करें, देखो तो AD में AD की गुणा हुई, AD स्क्वायर हो गया, ध्यान दो ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है ना। AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BD डॉट CD। अरे यही तो सिद्ध करना है भाई, आ गया, ये तो हो गया, प्रूव हो गया। अब क्या चाहिए, प्रूव्ड, समझ में आ गया ना। चलो अगला सवाल बताते हैं। तो
सवाल नंबर 5। 5वां सवाल देखिए, चित्र में AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD बराबर 1/3। यदि DC 1.5 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखिए इसका हल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा आंतरिक कोण बराबर हों। तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए त्रिभुज AOB, व त्रिभुज CAB CD लिखो, COD में कोण AOB बराबर कोण COD क्यों है बराबर? शीर्षा में कोण है, ये शीर्षा भी मुख्य कोण है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें? ये देखा AO अपॉन OC बराबर BU अपॉन OD बराबर 1/3। देखो ये प्रश्न में दे रखा है, यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। ये चीज़ हमें ज्ञात है, दे रखी है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD समरूप होंगे दोनों त्रिभुज। ठीक है ना। अब अतः जब समरूप हैं तो चित्र में देखो यहाँ AB अपॉन DC आ जाएगा और AO अपॉन OC। ठीक है ना। तो देखो AB अपॉन DC देखो यहाँ दूसरा चित्र बना लें, दिखाई नहीं दे रहा ना उसमें। ABOCD 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा फिगर अब देख रहे हैं इसमें। देखो AB अपॉन DC बराबर AO देखो AO अपॉन OC। ठीक है ना। अब यहाँ देखो AO अपॉन OC बराबर कितना है? 1/3। तो इसके बराबर 1/3 कर दें। ठीक है, अब जो DC का मान कितना दे रखा है? 1.5। तो ये हो गया AB अपॉन या लिख के 1.5 और 1/3। ठीक है,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गुणा ऐसे नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए बी बराबर कितना है 1.5/3। ठीक है, अब इससे काटो तो नहीं जाने की 0 पॉइंट लगा दिया, 3×5 = 15, 0.5 सेंटीमीटर। तो ए बी पूछ रहा है, ए बी बराबर कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा उत्तर। ठीक है, अब सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए। छठा सवाल देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई a√3/2 है। देखो सॉल्यूशन देखिए इसका। एक त्रिभुज बनाएंगे समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हों, ए बी सी। भुजा क्या है ए। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए प्रत्येक कोण 60 अंश का। ठीक है ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण बी बराबर 60 अंश दे रखा है। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये रही, ये ऊंचाई हो गई, मान लो डी। ठीक है, शीर्ष ऊंचाई के लिए क्या करा हमने, ए से बी सी पर लंब डाला। ठीक है ना, जो BC को D पर काटता है, इसलिए त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या हो गई AD है। AD क्या हो गई, ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। ठीक है ना, अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर CA है, सभी भुजाएं बराबर हैं, बराबर कितनी है ए दे रखी है। ठीक है ना, अब ये जब लंब डाला तो 90 अंश का हो गया। त्रिभुज ABD में कोण D कितना है 90 अंश का है, कोण D 90 अंश का, इसलिए sin 60। देखो यहाँ देखो त्रिकोणमिति में आते हैं लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का। तो साइन क्या है लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है इसका AD, AD कर्ण क्या है इसका AB, AB साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। AD हमें ज्ञात करना ही है और AB कितना है ए दे रखा है। देखो इसलिए AD बराबर क्या हो गया, ए ऊपर पहुंच गई, a√3/2। अतः त्रिभुज ABC की ऊंचाई बराबर a√3/2। यही तो प्रूव करना था, प्रूफ हो गया सिद्ध जी। अगला सवाल देखिए, समझ में आ रहा है ना। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां सवाल देखिए, चित्र में त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ, ACB और APQ समरूप हैं यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, BA 6.5 सेंटीमीटर है, AP 2.8 सेंटीमीटर है। तो CA, ये वाला CA और AQ की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज कैसे हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका हल। त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ। ठीक है,
जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब ए सी ए बी या ए सी कुछ भी लिख लो ना। तो ए सी लिया पहले, तो ए सी दूसरे त्रिभुज की लेंगे ए पी अपॉन ए पी। इसी प्रकार ये देखो बी सी बराबर बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी या बी ए अपॉन क्या है ए क्यू। ठीक है, अब देखो सी ए सी को सी ए लिख सकते हैं हम, सी ए अपॉन ए पी बराबर बी सी अपॉन पी क्यू। इतने ये दोनों या इन दोनों को साथ ले लो, कोई फर्क नहीं। तथा बी सी अपॉन पी क्यू बराबर बी ए अपॉन ए क्यू। यहाँ तक समझ रहे हो ना। अब देखो इनके मान रख लो, सी ए कितना है, सी ए तो पूछ रहा है, ये सी ए निकलवा रहा है और ए क्यू भी पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखो सी ए तो पूछ रहा है, कोई सी ए रहने देंगे, सी ए अपॉन ए पी कितना दे रखा है, ए पी 2.8 2.8 बराबर बी सी कितना है, बी सी 8 और पी क्यू 4। यहाँ हो गया। तथा इसमें मान रखो बी सी कितना है 8, पी क्यू कितना है 4, बी ए दे रखा 6.5 और ए क्यू हमें ज्ञात करना। ठीक है, आगे देखो सी ए 4 एकन 4 4 दूनी 8, तो सी ए बराबर कितना है, इसकी गुणा कर दो 2 गुणा 2.8, तो सी ए बराबर कितना हो गया 2 अट्ठे 16 हासिल 1 2 3 4 1 5 पॉइंट लग गया 5.6 सेंटीमीटर। और ये हो गया जी उत्तर हमारा। एक निकल गया। दूसरा पार्ट देखो, 4 एकन 4 4 दूनी 8, इसलिए ए क्यू बराबर कितना हो गया, ए क्यू ऊपर पहुँच गया और 6.5/2 हो गया। इसमें भाग लगाओ 2 3 6 पॉइंट लग गया, 2 दूनी 4 1 बचा 0 हो गई 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो ए क्यू बराबर कितना आया 3.25 सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर हो गया। उत्तर सी ए और ए क्यू के मान निकल गए। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और तुरंत ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके।